हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। आज हम जानेंगे कि चावलों का राजकुमार किस चावल को कहा जाता है और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी साथियों के लिए। आइए समझते हैं चावलों का राजकुमार किसे कहा गया। देखिए, चावलों का राजकुमार की अगर बात आती है मेरे प्यारे दोस्त, तो एक जो चावलों की एक किस्म है जिसे कहते हैं काला जीरा या काला नमक भी कहते हैं। ठीक है, तो काला जीरा चावल जो है वो एक ऐसा चावल है जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है और साथ ही साथ में मेरे प्यारे दोस्तों उसी को कहते हैं चावलों का राजकुमार। देखिए, एम एस स्वामीनाथन, जिन्हें आप जानते होंगे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा गया है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने प्रसिद्ध काला जीरा चावल को जीआई टैग देने के संबंध में एक विज्ञापन पर आपत्ति जारी की थी। उन्होंने कहा था कि MSSRF ने तर्क दिया कि निजी कंपनी द्वारा जीआई टैग के लिए आवेदन स्थानीय किसानों को लाभ से बाहर कर सकता है। एक बार जीआई टैग दिए जाने के बाद आवेदक कंपनी के पास खेती और विपणन, मतलब खेती करने के जो अधिकार होंगे, है ना, करने के उनके पास विशेष अधिकार आ जाते हैं, जिससे कि समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा था कि इसे चावलों का राजकुमार भी माना जाता है या राजकुमार के नाम से जाना जाता है। इस चावल का उत्पादन उड़ीसा के कोरापुट, ये उड़ीसा में जगह पड़ती है, जिला है कोरापुट के साथ साथ में अन्य भारत के अन्य राज्यों में भी, जैसे आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी उसे उत्पादित किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे, ये आपका काला जीरा चावल है। इसकी खेती में किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब जो यूरिया, डीएपी, है ना, जिंक, पोटास, फास्फोरस, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जैविक चावल भी है। ये कह सकते हो कि बायो राइस है, जिससे कि किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती बॉडी को। तो इसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता। यह किस्म लगभग 150 से लेकर के 180 दिनों में तैयार हो जाती है। साथ ही साथ में इस चावल में एंथोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, जो कार्डियोवास्कुलर और कैंसर जैसी बीमारियों में बचाने में सहायक होता है, या कह सकते हो उनसे लड़ने में सहायक होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें कई सारे मात्रा में पाए जाते हैं। भौगोलिक संकेत, जिसे हम लोग जीआई टैग कहते हैं, के रूप में जाना जाता है। कहीं ना कहीं चावल को जीआई टैग भौगोलिक संकेत माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अनुसार प्रदान किया गया था। यह एक बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं का भी हिस्सा है। भारत में लगभग 400 से अधिक जीआई टैग पंजीकृत किए गए। तो भारत में ऑब्वियस सी बात है कि जीआई टैगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है बेसिकली। तो जीआई टैग, अब आप सभी प्यारे दोस्तों से क्वेश्चन है मेरा कि जीआई टैग जो प्रदान किए जाते हैं वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये मुझे क्वेश्चन का आंसर आप लोग इसमें बताइएगा। ठीक है, बाकी इस पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और एक नए सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही है। सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।